हम लोग उत्तराध्यान का सम्यक पराक्रम चैप्टर कर रहे हैं। उसमें से 19th नंबर का आज हम कर रहे हैं वाचना पे। वाचना भगवान से पूछा गया, हम देख रहे हैं व्यवहार नय निश्चय नय। ओके, हर चीज जिसका व्यवहार नय है आगम में उसी चीज का पैरेलल निश्चय नय एग्जिस्ट करता है। 100% श्योर ऑन दैट। और जिसका निश्चय नय है उसका व्यवहार नय भी एग्जिस्ट करता है कहीं पे। ओके, डजंट मीन एक ही जगह पे एग्जिस्ट करता है। ओके, ये एक चैप्टर है जिसमें व्यवहार नय और उसी का निश्चय नय वर्णन आता है, और उसके पीछे जो साइंस एंड जो प्रोसेस यूज होता है जिससे जो व्यवहार नय को निश्चय नय में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस की भी आपको झलकियां मिलती है। एंड यू गेट अ साइंस बिहाइंड व्यवहार नय, हाउ इट इज लिंक्ड टू निश्चय नय। ओके, आप में से ऐसा कोई है जिसको अभी तक ये व्यवहार नय और निश्चय नय का लिंक नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं नए का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, नए के एप्लीकेशन करवा रही हूँ। आप लोग सबको समझ में आ रहा है पूरा जैन धर्म व्यवहार नय पे आधारित है। 32 आगम व्यवहार नय के ऊपर बोले गए हैं। व्यवहार नय मतलब बोला गया है यार बॉडी से समाहित कर लो, यार प्रतिक्रमण कर लो बॉडी से, राइट, यार बॉडी से पचकान कर लो, बॉडी से ये कर लो वो कर लो, वंदना कर लो, सब कुछ बोला गया है। बट कहीं ना कहीं उसका लॉजिक भी दिया गया है कि जब आप ये बॉडी से ये सब हरकतें करते हो तो आत्मा में कुछ परिवर्तन होता है। आत्मा में होता है, कर्मों में, पोजिशनिंग में होता है, आसपास के एनवायरनमेंट में 50 चीजों पे उसका असर होता है, जिसको भगवान ने निश्चय नय के अंतर्गत वर्णन आता है। ओके, तो 32 आगम व्यवहार नय पे क्यों रखे गए हैं? क्योंकि बॉडी से करना आपके हाथ में है। ओके, जैसा ऑब्वियसली यू कैन डू थिंग्स विद द बॉडी। हाँ, अब आत्मा में उसका इफेक्ट आएगा। भगवान क्या बोलते हैं, देर सवेर आएगा, आज नहीं आया कल आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा। क्योंकि ये महावीर स्वामी भगवान की वाणी है। भगवान केवल ज्ञान की वजह से झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं तुम ये करोगे इसका ये रेपरकशन होगा ही होगा। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज व्यवहार नय से करो और उसका निश्चय नय भी जानो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। जैसे बॉडी से समाहित करते हो तो आत्मा में भी संभाव आता है कि नहीं आता है, मॉनिटर करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? तो आप बोलोगे क्या ऑटोमेटिकली आत्मा में संभाव आता है? तो आंसर है नहीं आएगा। कभी कभी गुस्सा भी आएगा, राग भी आएगा, द्वेष भी आएगा, लेट इट कम। आप उसको मॉनिटर करो और शट डाउन करो ना, समाहित में तो करो ना। तो आपको ये दोनों चीजों का बैलेंस जो है कि साइंस क्या है बताया जा रहा है। आज का टॉपिक अमेजिंग इंटरेस्टिंग है। ओके, आज के टॉपिक में भगवान ने 19th नंबर में पूछा, भगवान से पूछा गया, हे भगवान, वाचना से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है? व्हाट इज वाचना? एनीबडी, व्हाट इज वाचना? शोभा जी? पढ़ना, टू रीड, स्वाध्याय। वेरी गुड, वेरी गुड। बट फर्स्ट टाइम रीडिंग इज नोन एज फर्स्ट टाइम। ओके, तो वाचना में यदि आप महावीर स्वामी भगवान की आगम पढ़ रहे हो तो उसको वाचना में गिना जाएगा, फर्स्ट टाइम रीडिंग। ओके, आप यदि महाराज से वो कॉन्सेप्ट थोकड़े रूप में सीखते हो तो भी उसको वाचना गिना जाएगा। ओके, क्योंकि वो महावीर स्वामी भगवान का ही ज्ञान है, बट मे बी इन टेबल्स के फॉर्म में, अलग फॉर्म में। तो पहली बार जब ज्ञान होता है उसको वाचना बोलते हैं। महाराज का जब व्याख्यान होता है और आपने पहले वो कॉन्सेप्ट नहीं सुना है, पहली बार सुन रहे हो, तो वो भी वाचना को क्वालिफाई कर जाएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पहली बार यदि आपने मेरे मुख से कुछ सुना है, कोई साइंस पढ़ रहे हो, राइट, और आपने आगम नहीं पढ़े हैं तो भी वो वाचना को क्वालिफाई कर जाता है। एनी ज्ञान जो महावीर स्वामी भगवान का है वो किसी भी फॉर्म में तुम्हारे पास आए, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, बट जब वो आता है और पहली बार उसको पढ़ा जाता है उसको वाचना बोलते हैं। आर यू वेरी क्लियर? वाचना। ओके, तो भगवान से पूछा गया वाचना से जीव को किन गुणों की प्राप्ति होती है। पहले एक सवाल पूछ रही हूँ, आप में से ऐसा कोई है जो वाचना नहीं करता है? आगम थोड़ा तो पढ़ते हो नहीं? जो जिन लोगों को नहीं पढ़ने की आज्ञा है अपने आचार्य भगवान से, वो लोग मेरी क्लासेस बार बार देख के जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ हिंदी रूप में, वो तो कर ही रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रही हो। तो वाचना तो एंगल से हो ही रही है। ओके, सो
वाचना हम लोग सब कर रहे हैं, उसके बिना जैन धर्म टिक ही नहीं सकता है, ये भी याद रख लेना। भगवान के ज्ञान के बिना कैसे धर्म टिकेगा, ये भी समझ लेना। ओके, तो महावीर स्वामी भगवान इसका जवाब देते हैं, आगम की वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है। पहला सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर है? कि भैया तुम्हारे ऊपर जो कर्म चिपके होते हैं ना, वो हटते हैं। ओके, समझ में आया? वेरी गुड। और श्रुत का वाचना मतलब पठन पाठन होते रहने से, अनुवर्तना से श्रुत की असातना नहीं होती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रुत की असातना नहीं होती है? एनीबडी वांट्स टू इंटरप्रेट दिस? श्रुत की असातना, किसी को पता है असातना क्या होती है? श्रुत की असातना समझ में, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग और समझ जो है वो उसको श्रुत ज्ञान बोलते हैं। हाँ, When something is happening to understand it in the right way, सम्यक तरीके से। एग्जैक्टली। तो भगवान ने जो बोला है ना, उतना ही समझोगे। ओके, वैसे ही समझोगे, अपने तरीके से नहीं समझोगे। ओके, क्योंकि वो श्रुत जो है इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। एक अक्षर जो बोला जा रहा है, भगवान बोल रहे हैं, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया ही नहीं जा सकता है। ओके, तो ये भगवान ने इसका साइंस बता रहे हैं। अभी व्यवहार ने क्या है? आगम पढ़ना चाहिए। व्यवहार ने से ये एक्टिविटी हुई। ये समझ में आया कि आप लोग सबको आगम की वाचना करनी है, ये एक्टिविटी हुई। इससे पहला फायदा क्या होता है? श्रुत की असाधना नहीं होती है। तो मैं श्रुत की असाधना का टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात टॉपिक मैंने पहले लिया नहीं है। और मैं ये कहां से ले रही हूं, मैं ये आपको बता देती हूँ। प्रतिकमन सबके पास होगा, प्रतिकमन की किताब। प्रतिकमन के अंदर स्टार्टिंग में ही ना एक चैप्टर आता है जिसका नाम है आगमे तिविहे पनत्ते का पाठ। आगमे तिविहे पनत्ते का पाठ स्टार्टिंग में ही होगा, वेरी बिगिनिंग। प्रतिकमन की किताब उठाओगे तुम, है सबके पास? तो मैं आगमे तिविहे पनत्ते का जो पाठ है, प्रतिकमन में तो बोला ही जाता है। और ये वाला पाठ कभी भी हम आगम की वाचना करते हैं या कभी रिपीट करते हैं, जैसे पुच्छिस्सनम करते हैं या दशवी काली के कोई अध्ययन अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं, तो उसके बाद ये वाला पाठ बोला ही जाता है। आज मैं इसका ट्रांसलेशन और अर्थ करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें आगम के जो अतिचार है ना, आगम श्रुत के, उसका लिस्टिंग है। तो आपको यदि ये पता लग जाएगा कि भाई ये तो अतिचार है, मतलब ये तो गलत गलत चीज है, तो ऑब्वियसली तुम ये काम नहीं करोगे। अंडरस्टूड? तो आगम का ये जो पाठ मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बुक में से पढ़ रही हूँ आपको आप अपनी अपने आगम बुक्स खोल लीजिए। आगमे तिविहे पनते मतलब आगम तीन रूप है, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आगम्स। ओके, 3 प्रकार का है। तंजहा का मतलब होता है लाइक दिस। ओके, सुतागम में, अथागम में, तथुभ्यागम में। सूत्र रूप जो अर्धमागधी भाषा है ना, उसको सूत्र बोलते हैं। ओके, ये महावीर स्वामी भगवान या गणधरों की कॉम्पैक्ट वाणी होती है। ओके, तो उसको सूत्र बोला। अथागम्य का मतलब होता है अर्थ रूप ट्रांसलेशन। ये भी कोई भी नहीं कर सकता है, मेरा और आप जैसे बंदे नहीं करते हैं इसका ट्रांसलेशन, याद रखना। ये भी आचार्यों ने किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द ये जो ट्रांसलेशन जिसको भावार्थ बोलते हैं ना, वो भी 10 पूर्वों से ज्यादा लोगों ने किया है। विवेचन बाद के आचार्यों ने किया, और आप और मेरी तरह कोई भी कर सकता है। बट भावार्थ है ना, जो जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, जो फर्स्ट ट्रांसलेशन है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन है, वो भी हर आदमी, कोई भी आदमी नहीं करता है। सो हमने ये क्या सीखा? सूत्र रूप है, अर्थ रूप है, और तदुभ्यागमे का मतलब होता है सूत्र अर्थ का उभय रूप, मतलब बोथ ऑफ देम कंबाइन। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब लोगस तुम पढ़ते हो तो सिर्फ लोगस सूत्र रूप में मत पढ़ो, अर्थ भी आना चाहिए, और तुम दोनों को विजुअलाइज करो, सूत्र और अर्थ को कंबाइन करके काम करो, उससे निर्जरा ज्यादा होती है। तो समझ में आ गया? आगम 3 रूप है, हाँ 3 प्रकार है। मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वो कौन सा आगम रूप पढ़ा रही हूँ? ऑब्वियसली अर्थ रूप पढ़ा रही हूँ, सूत्र रूप तो पढ़ा नहीं सकती हूँ ना ऑनलाइन।
राइट, क्योंकि सूत्र रूप पढ़ाने के लिए मुझे हिंसा इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब मुझे मुंह पत्ती भी पहननी पड़ेगी, मुझे लाइट पंखा और मोबाइल भी मैं यूज नहीं कर सकती। आई कैन ओनली फंक्शन इन समाइक, आई कैन ओनली डू इट विद दैट। तो सूत्र रूप, तो मैं यहाँ पे कैसे कौन किस रूप आगम पढ़ा रही हूँ? शोभा जी आपको मिल नहीं रहा है? आपको ये स्टार्टिंग मिल गया? ओके, ट्रांसलेशन देखते जाना, ठीक है। तो मैं भी आपको अर्थ रूप ही पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सूत्र रूप ज्यादा नहीं पढ़ा रही। ओके, आगे लिखते हैं तद्विज्ञान जम वाइदम। ओके, जो यदि पाठ आगे पीछे बोला हो, कोई भी अर्धमागधी भाषा का या कोई टॉपिक को आगे पीछे करके हम उल्टा सीधा करके बोलते हैं ना, बिकॉज ऑफ इट कुड बी मेमोरी या इट कुड बी जल्दी जल्दी में या गलती से भी होता है, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। पाठ आगे पीछे बोला हो। सेकेंड है वच्चामेलियम, अन्य सूत्रों का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो। ऑब्वियसली एक पाठ होता है ना, कई बार जल्दी जल्दी में हम एक के अंदर दूसरे को घुसेड़ देते हैं बाय मिस्टेक, तो पूरा एसेंस ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ईच पाठ अलग अलग है। कोई अरिहंतों को वंदन है तो कोई सिद्धों को है, नहीं तो कोई आचार्य गुरुओं को है, तो कोई इच्छा कारणं का पाठ है। सबके अलग अलग मीनिंग है, एक दूसरे में घुसेड़ेंगे तो फिर मतलब एसेंस ही खत्म हो जाता है। हीण अक्रम का मतलब है अक्षर छोड़ दिया हो। समटाइम वी मिस एन अक्षर, दैट इज आल्सो रॉन्ग। अक्षर बढ़ा दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्षर बढ़ा दिया है? एनीबडी? अशुद्ध बोल के एक अक्षर और जोड़ देते जैसे। बट याद रखना आगम 3 रूप है। ओके, तो सूत्र में तो बड़ा अच्छे से समझ में आ गया है आपको कि अर्थ रूप में जैसे मैं पढ़ा रही हूं, तो उसमें अक्षर छोड़ दिया और अक्षर बढ़ा दिया, उसको कैसे समझना? मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल देती हूँ। मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ, मतलब आई मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कि आगम में जितना बोला है ना उतना ही बोलो। ओके, जितना ही बोलो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बोलो। आगम में देखो हर चीज स्टार्ट और एंड में विनय के बारे में बोला गया है, तो मैं विनय के बारे में भी आपको बोलती रहती हूँ, हर क्लास में सुनाती रहती हूँ, भाई विनय कर लो बोलती रहती हूँ ना। आप बोलोगे क्यों बार बार बोलते हो? क्योंकि आगम भी हर चैप्टर बोल रहा है यार। आगम स्टार्ट होने में बोलता है, चैप्टर खत्म होने में तीबेमी बोलता है, ये सब विनय के ही पार्ट है, तो मुझे भी उतना ही बोलना पड़ता है। मैं कई चीजें आपको बोलती हूँ कि मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, खुद कर लेना, जैसे इंद्रियों पे संयम खुद कर लेना। ओके, या प्रतिक्रमण खुद कर लेना, कई चीजें मैं बोलती हूँ खुद कर लेना, क्योंकि मैं ज्यादा पुश नहीं करती हूँ, बाकी मैं उसमें इतना ही करती हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। विनय का पाठ जो था, विनय का पाठ मैंने जब भी किसी से सीखा, नहीं नहीं बड़ों का विनय करना चाहिए, बड़ों का विनय करना चाहिए, दिस इज ऑल आई अंडरस्टूड व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड बट व्हेन जब मैं खुद आगम पढ़ रही थी, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही थी ना, मेरा वो वाला टॉपिक बैठ ही नहीं रहा था। वो 10 ऑल द थियोरी से क्लैश कर रहा था। कैसे बड़ों को मान ले? जैन धर्म गुणों को प्रणाम करता है, उम्र बड़ी उम्र को प्रणाम ही नहीं करता है। जैन धर्म में उम्र की वैल्यू ही नहीं है, जैन धर्म तो गुणों की वैल्यू करता है। फिर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे बड़ों को क्यों बोला गया है? इनफैक्ट महावीर स्वामी भगवान तो बहुत छोटे थे उम्र में, उनके गणधर उनसे उम्र में बड़े थे। कैसे बोल दिया विनय में कि अपने से बड़े एल्डर्स आर ऑलवेज राइट? ऊपर से तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भैया मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डर्स आल्सो गो रॉन्ग। ये देखा गया है ना, प्रत्यक्ष। तुम देख रहे हो आसपास कि घर में बड़े भी जो होते हैं दे टेक रॉन्ग डिसीजन समटाइम्स, जिससे बाजा बच जाता है। सो ये कैसे समझना कि लोग अभी तक जो पढ़ा रहे थे ना मुझे, नहीं विनय का मैं तो सब बड़ों को लेना। आई वेंट टू कंचन आंटी एंड आई सेड, आंटी आगम से ये नहीं निकल रहा है, आगम ये नहीं बोल रहा है बड़ों को दो। आगम में सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म बोल रहा है, क्योंकि वो तुमसे बड़ा गुण वाले लोग हैं, तुमसे बड़े हैं, या अपनी ही कैटेगरी में यदि वो तुमसे बड़े हैं तो उनको करो, बट अदरवाइज विनय का नहीं बोला जा रहा है, इट इज नॉट इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो यू नो, तो आंटी सेड यस यू आर राइट। मैंने कहा इफ आई एम राइट, व्हाई इज एवरीबडी अप टिल नाउ सेइंग विनय मतलब सबका करो विनय? क्या वो अक्षर बढ़ा के नहीं बोल रहे हैं? जितना आगम बोल रहा है उससे जरूरत से ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? खुद बताओ, कैन यू ऐड अपने तरफ से कुछ ऐड कर सकती हो आगम में? नहीं नहीं नहीं, तो विनय करना है तो कम को सबको कर लो, ऐसा बोला भगवान ने?
बोला कहीं तो जबरदस्ती अपने आप इंटरप्रिटेशन। आप खुद सोचो, क्या आपने भी ये चीजें नहीं सुनी हुई है? सब बड़ों का विनय करो, बड़ों का विनय करो, बड़ों के विनय में ही धर्म है। ये कहां से लाए? कुछ भी पेलते हो, राइट? तो ये सब जो चीजें हैं ना, जिसमें चीजों को आप ऐड करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हो, ज्यादा बोलते हो, ये भी दोष है, ये असाधना है आगम की। आगम यदि पढ़ोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि बड़ों की वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट द एज विच इज इम्पोर्टेंट, गुणों की वैल्यू है। तो यहाँ पे भी जो विनय है ना, वो तुमसे ज्यादा गुणी जनों को बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। So when I cracked that, मैं कंचन आंटी को आर्ग्यू किया, आंटी कैन आई से दिस थिंग कि मैं बड़ों का मत करो, बट इट इज नॉट द एल्डर्स, सिर्फ सुदेव सुगुरुजम। आंटी कहती है क्यों बोलते हो, कंट्रोवर्शियल है। एंड आई सेड नो, लेट इट बी क्लेरिफाइड। मैं क्यों एक्स्ट्रा ऐड करके लोगों को समझाऊं ये वाली बात के बड़ों को करूं? आर यू क्लियर? आगम जितना विनय करने को बोल रहा है उतना ही विनय करना है, जरूरत से ज्यादा विनय नहीं करना है। याद रखना, भगवती सूत्र के अंदर भी एक आदमी प्रणामा दीक्षा लेता है। ओके, भगवती सूत्र के बिगिनिंग में ही वो आई थिंक पहले दो फर्स्ट सेकंड या थर्ड शतक में है, क्योंकि पहले ही किताब में ही है। उसके अंदर वो प्रणामा दीक्षा लेता है, वो सबको प्रणाम करता है, माउंटेन को, मतलब कुत्ते को भी और ट्री को भी प्रणाम करता है। जैन धर्म इसमें बिलीव नहीं करता है। आर बी वेरी क्लियर? नो विनय टू एवरीबडी, ओके, ओनली टू मोर गुणी जनों पीपल। अब ये जो वर्ड है, ये नॉर्मल से हम ज्यादा ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं अक्षर बढ़ा दिया हो। समझ में आया? कैन यू ऐड इवन द मीनिंग में भी? क्या आप अक्षर ऐड कर सकते हो? पर क्या लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, खुद सोच के देखो। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि गड़बड़ है। यू कैन नॉट डू दैट। जैसे प्रतिक्रमण के अंदर ही आपने कोई भी श्रावक, वो जो 12 श्रावक के जो व्रत है ना, श्रावक के 12 व्रत, उसके लिए जब हम अतिचार का पाठ बोलते हैं ना, तो बोला जाता है पहला अणुव्रत थुलाओ पाणाई ववायाओ वेरमणम, मतलब स्थूल प्रणातिपात, स्थूल प्रणातिपात। अंडरस्टूड? सेकेंड व्रत क्या है हमारा? थुलाओ मूसा माया ओवेरमणम। ओके, स्थूल वर्ड ऐड किया गया है। स्थूल वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीबडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्थूल? देखो, मैं तुमको हिंदी का पढ़ के बताती हूँ। पहला व्रत स्थूल प्रणातिपात वेरमण में जे कोई अतिचार लगा होता है, स्थूल प्रणातिपात व्रत है हमारा। या विजयश्री जी बोलिए। नहीं, वो स्थूल मतलब मोटे रूप की जो हिंसा होती है उसका। वेरी गुड, मोटे रूप की हिंसा होती है। प्रत्याख्यान। वेरी गुड, क्योंकि साधु 100% हिंसा का त्याग करता है। आपके बस की नहीं है, आप श्रावक हो, यू रिमेन इन योर लिमिट, साधु बनने की कोशिश मत करो। ये जानते हुए भी कि पहले 5 महाव्रत जो है, मतलब जो सेकंड वाला है झूठ बोलने का भी स्थूल है, स्थूल मृषावाद है। थर्ड वाला है स्थूल अदित्ता दान है। अंडरस्टूड? चौथा भी है, वो भी स्थूल वाला ही है, और 5वां भी है स्थूल परिग्रह वाला ही है। अंडरस्टूड? क्यों? स्थूल का मतलब होता है मोटा मोटी इस तरह से है, क्योंकि साधु का 100% होता है, तुम 100% नहीं करते। फिर भी मोस्ट ऑफ द श्रावक, तुम थोड़ी भी हिंसा करोगे, तुम थोड़ा भी क्रोध करोगे, तो वो लोग तुमको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 4 समय करती है और क्रोध करती है, तुम तो धर्मी हो ही नहीं। बोलेंगे, ये कांस्टेंट सेंटेंस है, गालियां देंगे और तुमको सर्टिफिकेट देंगे, सॉरी यू आर नॉट अ जैन, सॉरी यू आर नॉट अ श्रावक, सॉरी यू आर अ धर्मी। राइट? वो लोग तुमको सर्टिफिकेट भी दे देंगे साथ। राइट? माय क्वेश्चन इज, क्या हमने और आपने साधु के महाव्रत ले रखे हैं कि श्रावक के स्थूल वाले लिए हुए हैं? याद रख, सोचो। स्थूल मतलब वी विल डू ब्रॉड एंगल अहिंसा, ब्रॉड एंगल। हम जीरो नहीं करने वाले हैं। जीरो कौन करेगा? साधु विल डू, हम लोग नहीं करेंगे। बट लोग ये नहीं समझते हैं, नहीं आपको तो कषाय कंट्रोल करना है, आप तो क्रोध कर ही नहीं सकते हो, नहीं आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हो, नहीं आप तो हिंसा कर ही नहीं सकते हो, नहीं आप तो ये कर ही नहीं सकते हो। मैंने कहा भाई क्यों भैया इतना हाइपर वेंटिलेट करते हो इन चीजों के बारे में? राइट?
खासकर कषाय के बारे में, ओ आपने कषाय कर दिया, ओ माय गॉड कषाय कैसे हो गया, ओ हो, राइट। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप कहीं जाना, राइट, जितने भी विद्वान अपने आप को श्रावक लोग, श्रावक की बात करें, साधु की बात नहीं करेंगे, श्रावक होंगे ना, जो आगम नहीं पढ़ते हैं, याद रखा, जो आगम पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आगम नहीं पढ़ते ना उनको ये प्रॉब्लम आएगी। वो 18 पाप देखेंगे और तुमको सर्टिफिकेट उसी वक्त बना के देंगे कि भैया तुम बेकार हो, तुम धर्म नहीं करते हो, उसी वक्त देंगे, देते हैं, राइट। हाँ, तो मैं, भगवान तो बोल रहे हैं ना कि चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान वाला आदमी कौन होता है? सिर्फ उसका 18वें नंबर का, जो 18th नंबर का पाप स्थानक, वही बंद होता है, बाकी 17 चालू है। आंटी कहती है ना, कंचन आंटी, 17 पाप स्थानक श्रावक के नॉट शट इट डाउन, कम व्हाट बी, ओके। फिर भी जितने भी विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान श्रावक हैं, जो आगम नहीं पढ़ते हैं, जो अंडरस्टूड, याद रखना, मैं वापस डेफिनेशन बोलती हूँ, जो आगम नहीं पढ़ते हैं वो क्या बोलते हैं? 17 पाप वो देखेंगे और तुमको सर्टिफिकेट पहले तो दे देंगे कि तुम धर्म नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको बोलोगे ना प्लीज हमको धर्म सिखा दो, तो क्या सिखाएंगे? ये 17 पाप ही सिखाएंगे और बोलेंगे देखो ये राग को देखो, अरे ये द्वेष को देखो, अरे ये अपने क्रोध को देखो, अरे ये अपने मान को देखो, वो यही पढ़ाएंगे, पढ़ाते हैं। हाँ, उनको गलती से कभी ये पूछ लो ना कि भाई वो 18 में 18वां मिथ्या दर्शन चल रहे, वो भी पढ़ा दो हमको, कभी 17 तो पढ़ा चुके हो, 18वां नंबर का पढ़ा दो, सो दैट हम उस पे वर्क कर सके, उसको हटा सके अपने ऊपर से। They have no clue about what mithyatva is, what Samyak Darshan is. Go and ask this to most of the people. Again, जो ये चीज नहीं समझते हैं वो लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं 17 पाप स्थानक को, और 18वें नंबर के पाप को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या ये भी श्रुत की असाधना नहीं है? क्या ये भी अक्षर बढ़ा देना या छोड़ देना does not qualify? बताओ, does it qualify? समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ हमको क्या लगता है कि जो कंठस्थ ज्ञान है ना, उसमें कोई अक्षर छोड़ दिया या ऐड कर दिया, नहीं। अर्थ रूप में भी आप भगवान की आज्ञा से ज्यादा बोलते हो, नहीं नहीं हर चीज की अहिंसा 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 करते रहते हो, जहां अहिंसा के बारे में बात नहीं करनी वहां भी करते रहते हो, ओके। चेड़ा राजा जब युद्ध पे जा रहा था, उसको जाके अहिंसा की बात करोगे तो वो क्या बोलेगा तुमको? क्या बोलेगा? चेड़ा राजा जब युद्ध में जा रहे थे और नागनथुआ की स्टोरी, ये 2 जनों की स्टोरी आती है और इससे काफी लोगों की स्टोरी आती है। 2 दिन का व्रत था, पारने के लिए बैठे थे, पारना जब करने बैठे थे तब उनको बोला गया प्लीज गो टू द युद्ध। उन्होंने बोला टाइम नहीं है पारने का, चलो मैं तीसरे दिन का पचकान लिया और युद्ध में निकल गए। युद्ध में जाते हुए कोई उनको बोले बॉस तुम 18 पाप कर रहे हो, वो तुमको क्या जवाब देगा? क्या बोलेगा? मैंने आगम पढ़े हैं और मैं आगम के अनुरूप अपना श्रावकपना पाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आगम क्या बोलते हैं 18 पाप स्थानक में श्रावक के लिए। अंडरस्टूड? पर जिसने आगम नहीं पढ़ा है वो क्या बोलेगा? अरे वो तो युद्ध कर रहा है, वो तो झगड़ा कर रहा है, वो तो गाली दे रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो ये पाप कर रहा है, वो तो धर्म हो ही नहीं सकता। आर वी वेरी क्लियर? अब आप मुझे बताइए, बिना आगम पढ़े हाउ कैन यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स? बचपन से अभी तक आप लोगों ने आगम नहीं पढ़े थे जब तक, तब तक धर्म वालों की क्या डेफिनेशन होती थी? वाह क्या पर्सनालिटी है, यही धर्म करता होगा, राइट? वो तो पुण्य प्रकृति है और कुछ नहीं है। पाप प्रकृति में भी तो धर्म लोग कर रहे हैं ना। ऐसे तो बहुत गरीब लोग हैं जिनकी पुण्य प्रकृति नहीं है, जिनको गालियां पड़ रही है, बाल हरिकेशी जैसे लोग, जिन पे लोग थूक रहे हैं ने, जो जिनको लोग खाना नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोग के अंदर भी कितना जबरदस्त धर्म रहा हुआ है ना। भगवान बता रहे हैं ना कि उनको बाद में केवल ज्ञान हो गया, इसका सोचो। पर हम लोग ये बात नहीं एक्सेप्ट करते। क्या हम लोग अक्षर बढ़ा दिया, छोटा कर दिया, मतलब जो मीनिंग है उससे ज्यादा बोल दिया, उससे कम बोल दिया, राइट? हिंसा जितनी श्रावक को करनी है उतनी अहिंसा, हिंसा चिल्लाओ। उससे ज्यादा चिल्लाओगे ना
तो मुझे पता लग जाएगा कि भैया तुमने आगम्स नहीं पढ़े हैं। आर वी वेरी क्लियर? If you hyperventilate, oh my God, ahimsa, ahimsa, I know that you have not read Agams. Is it proof? Right? आगम पढ़ते रहने से ये गलतियां आप नहीं करोगे। आगम पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा कितनी हिंसा अलाउड है, कितनी हिंसा नहीं अलाउड है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था श्रावक कितना अटैक कर सकता है, कितना सामने वाले पे रिटेलिएट कर सकता है, कितना सब कुछ कर सकता है। आप लोगों ने बोला था इतना, मतलब थोड़ा गाली दे सकता है, ज्यादा झगड़ा कर सकता है, कितना ज्यादा करता है। तो मैंने बोला इसका कोई मापदंड नहीं है, चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। हजारों लोग मर गए, द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गई, हजारों लोग मर गए उसके अंदर, हजार मरे के लाखों मरे मुझे नहीं पता, बट फिर भी उसको 16 सती में डाला गया है, बिकॉज दैट वाज इन सेल्फ डिफेंस। ओके, कोई चीरहरण कर रहा है फिर भी भैया बर्दाश्त कर रहे हो तो महाबेवकूफी है। ओके, सो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा युद्ध अलाउड है कि इतना अलाउड है, ये नहीं हम बोल रहे हैं। आगम पढ़ोगे तो यू विल नो व्हाट टू डू। ये आगम बोल रहा है कि आगम पढ़ने से आप साधना नहीं करते हो। अंडरस्टूड? जितना आपको करना है आपको समझ में आ जाता है। आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपको पहले कुछ और लगता था और अभी कुछ और लगता है? डज एनीबडी वांट टू गिव आंसर्स? पहले आपने धर्म को ऐसे समझा था, जैन धर्म टेक्निकल चीजें समझ, आगम पढ़ के आपको कुछ और तरीके से समझ में आया है? एनीबडी? नो? डोंट टेल मी आपको कुछ भी पहले जैसे थे वैसे ही रहे हो। नहीं, पहले खाली ऊपर से खाली मालूम था कि वी आर डूइंग दिस इज जैन धर्म एज रिचुअल्स। ओके, इसकी जो समझ और क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल जो मीनिंग है वो अभी समझ में आई है। ओके, सो इसका मतलब आपको अक्षर भी एसेंस रूप में आगम के अंदर से व्यवहार नहीं प्रतिपादित नहीं किया है, निश्चय नहीं भी आपको अभी ढूंढने पे मिल जाता है, नहीं मिल जाता आपको आगम पढ़ के। व्यवहार भी समझ में नहीं आता था, खाली कर रहे थे क्योंकि सब कर रहे हैं इसके लिए। हाँ, पर अभी तो व्यवहार भी समझ में आता है और उसका निश्चय नहीं भी समझ में आता है कि यार मुझे ये लक्ष्य तक जाना है। राइट? दोनों चीजों का बैलेंस आपको दिख रहा है और वो आगम में ही आप ढूंढ, कभी आगम पढ़ रहे हो खटाक से बोल दोगे अरे ये लाइन तो व्यवहार नहीं से बोली गई है, अरे ये लाइन तो निश्चय नहीं से बोली गई है। आप अंडरस्टूड? सो ये सब चीजें क्लिक होना चालू हो गई है ना? राइट? सो इसका मतलब ये है कि आगम में जो गलतियां है ना वो आप करनी बंद कर देते हो। असाधना मतलब गलतियां जो है बंद कर देते हो ना, सो विच इज वेरी गुड। ओके, आगे है पया ही नंग, मतलब पद छोड़ दिया हो। मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि मैं कभी आप लोगों को इंद्रिय पे अंकुश बोलती नहीं, मैं वो हमेशा पद छोड़ती रहती हूँ अर्थ रूप में जब पढ़ाती हूँ। क्यों छोड़ देती हूँ पता नहीं, बट मैं आपको बोलती रहती हूँ भाई खुद कर लो, भाई इंद्रियों पे विजय खुद कर लो। फिर है विनय, विनय ही नंग मतलब विनय रहित पढ़ा हो। आगम जब पढ़ा जाता है कितना विनय से पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान इज टॉकिंग टू यू। सो महावीर स्वामी भगवान कुछ बोल रहे हो, क्या आप अविनय से सुनोगे उसको? सोच के देखो, हाउ डे यू डू दैट? तुम्हारे भगवान तुमको कुछ बोल रहे हैं और तुम उसको बिना विनय के सुनोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? प्लीज विनय लाओ एंड देन सुनो कि ये जो बोलना, ये जो मैं सुन रही हूँ ना, ये महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि जब आगम पढ़ते हो ना, आगम इज महावीर स्वामी भगवान वाणी। दैट्स इट। सो विनय रहित कभी मत पढ़ना। जोगीहीन मतलब योगहीन पढ़ना, मतलब मन वचन काया की स्थिरता नहीं होना, यानी तीनों से करना, तीनों में स्थिर होकर जमाना। गोसिनहीन का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण, मतलब द प्रोनाउंसिएशन हम ठीक से नहीं बोलते हैं। सुदुठु दिना मतलब शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति हो उससे अधिक पढ़ाया हो। जैसे आप लोग की उम्र के हिसाब से मैं आपके प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। ओके, मैं ऑब्वियसली बच्चों वाले प्रॉब्लम नहीं बताऊंगी या बूढ़ों वाले नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एज ग्रुप के डिफरेंट इश्यूज होते हैं, तो मैं उनकी एग्जांपल्स देती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं आप बच्चों की क्लास क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई बच्चों की क्लास में भी मैं यही पढ़ाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाती हूँ, बस एग्जाम्पल बच्चों वाले देती हूँ, स्कूल कॉलेज वाले देती हूँ। आई जस्ट चेंज माई एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम।
नेक्स्ट है सो सामने वाले आदमी को देख के पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है दुष्टु परीक्षा, मतलब दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। कई बार हम लोग एटीट्यूड में ग्रहण करते हैं। व्हाई इज भगवान सेइंग दैट? महावीर स्वामी भगवान, आई डिडंट लाइक दैट, दैट्स वेरी ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग। महावीर स्वामी भगवान, होता है ना कई बच्चे ऐसे बोलते हैं भगवान इज वेरी ओल्ड पैटर्न, राइट, ही इज टॉकिंग टू ओल्ड फैशन। कई बार हम लोग ये सब चीजें भी होती है हम लोगों के दिमाग में। यू शुड रिमूव दैट ऑल्सो। दुष्टु परिचम का मतलब है दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। फिर है अकाले कौ सजाओ, मतलब अकाल में स्वाध्याय किया हो। ये अर्धमागधी के लिए ही अप्लाई होता है। काले और काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, और अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, और स्वाध्याय में स्वाध्याय नहीं किया हो। इसका मतलब ये अर्धमागधी से ही रिलेटेड है, ये अर्थ रूप में रिलेटेड नहीं है। फिर है वाचना, पूछना और धर्म था करते हुए, बढ़ता गुणता विचारता और परिवर्तना, मतलब फेरते हुए, अनुप्रेक्षा करते हुए। भगवान बोलते हैं ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय असाधना की हो। तस्मै छामिद गुरु। अंडरस्टूड? ये सब जो मैंने पढ़े हैं ना, ये सारे श्रुत की असाधना होती है। मतलब श्रुत जो है, जो सूत्र है अर्थ रूप और तद्भेद रूप, इसमें ये गलतियां तुमको नहीं करनी है। ओके, अंडरस्टूड? इसलिए अब विदाउट रीडिंग आगम, हाउ वुड यू नो परसेंटेज ऑफ टाइम विनय बोला गया, परसेंटेज ऑफ टाइम हर टॉपिक जो बोला गया, हाउ मच, हाउ वुड यू कम टू इफ यू डोंट रीड आगम? हम लोग ज्ञान कहीं से भी कर सकते हैं, महाराज साहब से ज्ञान कर सकते हैं, आप मेरे से कर सकते हो, आप थोकड़ों से ज्ञान कर सकते हो, याद रखना। बट द डेलिकेट बैलेंस जो है ना, कि आगम में कितनी बार बोला गया है, ये एक बहुत ये चीज है जो आपको आगम पढ़ के ही वो मैच होती है। जैसे लेशिया नाम का एक टॉपिक है, लेशिया। हर जगह भगवान ने लेशिया का टॉपिक घुसेड़ा, हर जगह पे कोई भी थोकड़ा कर लोगे ना, उसमें लेशिया द्वार होगा ही होगा, मतलब लेशिया टॉपिक पे कुछ ना कुछ वर्णन होगा। तुम बोलोगे बार बार हर टॉपिक पे भगवान लेशिया के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वाई? जैसे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में और एंड में भगवान विनय के बारे में बोल ही रहे हैं, मतलब विनय इस टॉपिक में आता है। वाई इज लेशिया ऑलवेज देयर इन ईच टॉपिक? ऐसा कोई थोकड़ा नहीं होगा जहां लेशिया नहीं होगा, मोस्ट ऑफ देम विल हैव। एनीबडी? वाई इज लेशिया गिवन? चंचल जी प्लीज डोंट आंसर, रेस्ट एवरीबडी एल्स। बिकॉज लेशिया के वजह से आगे के आयुष कर्म का सब वो बंद होता है। ओके, शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि लेशिया बिगाड़ने की महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है। भगवान हिंट दे रहे हैं कि लेशिया को भी संभालो। ओके, जैसे कषाय को संभालते हो, लेशिया को भी संभालो। ओके, मेरे में व्हाट इज लेशिया? क्रूरता के परिणाम है ना, क्रूरता ही है ना, राइट? कोई भी एक काम है वो तुम क्रूरता से भी कर सकते हो, और बिना क्रूरता के भी, लेस क्रूरता से भी कर सकते हो। याद है 25 बोल में भी एक पेड़ की फोटो आती है, जिसको कोई जामुन का पेड़ आता है, कि जिसके अंदर 6 लोग उसको वो मैंगो को खाना चाहते हैं। ओके, तो 6 लोग ही अपना पेट भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी भूखा रहता है। बट एक जन पूरा पेड़ काट रहा है, वो मैक्सिमम क्रूरता है। कई लोग सिर्फ एक बड़ी डाली काट रहे हैं, कई लोग छोटी डाली काट रहे हैं। और जो एकदम शुक्ल लेशिया वाला, बेस्ट लेशिया वाला है, वो क्या बोलता है? यार जो नीचे गिर गए हैं ना पके हुए फल, मैं वही खा लूंगा, मैं क्यों किसी को हर्ट करूं? उसमें प्रैक्टिकली 0% क्रूरता है। ओके, तो भगवान ने जैसे कषाय कंट्रोल करने की बात की है, वैसे लेशिया को भी संभालने पे भगवान बहुत हिंट दे रहे हैं। प्लीज अपने क्रूरता के परिणाम को कंट्रोल करो। पेट तो तुम्हारा भर ही जाएगा। सरस्वती जी म्यूट करना। पेट तो हर आदमी भरता है, ऐसा कोई है जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बच्चे नहीं पालता? आप बच्चे पाल भी सकते हो क्रूरता के परिणाम से। कैसे क्रूरता के परिणाम होते हैं? बस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में ना सारे अपने भाई बहनों की प्रॉपर्टी में ले लेता हूँ, क्यों? अपने बच्चों को दूंगा। ये सोचते हैं ना लोग, ऐसे भी लोग हैं। ये क्रूरता के परिणाम नहीं है तो और क्या परिणाम है बताओ? अच्छे से डिवीजन करो,
अच्छे से चीजें जो मिलेगी वो तुम्हारे बच्चों को भी लगेगी। गंदे तरीके से करोगे तो वो बच्चे बेचारे क्या पनपेंगे, गंदे तरीके से पैसे का वो बच्चे पे क्या असर होने वाला है। बट हम हर काम करते हुए अपनी लेशा संभाल सकते हैं। बच्चे तो फिर भी बड़े हो जाएंगे, उन घरों में भी बच्चे बड़े होते हैं जहां क्रूरता के परिणाम कम है, वहां पे भी बच्चे बड़े होते हैं जहां क्रूरता के परिणाम ज्यादा है। बच्चों में फर्क आता है। ओके, तो हर चीजों में अपने लेशा संभालो, मतलब क्रूरता के परिणाम संभालो, ऐसा भगवान ने बोला है। ओके, कषाय इज डिफरेंट एंड क्रूरता इज वेरी डिफरेंट। ओके, सेम जॉब कैन बी डन विद लेस क्रूरता, दैट्स ऑल भगवान इज आस्किंग। भगवान इज नॉट आस्किंग मोर। इसीलिए हर टॉपिक पे भगवान ने लेशा 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 बोला है। मैं भी लेशा पे कम ही बोलती हूँ, आई शुड से मोर। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम ठोकरे करते हैं ना, हर चीज में लेशा लेशा बहुत आता है। सो ये मैंने 5-6 एग्जाम्पल्स आपको क्यों दिए हैं कि आगम पढ़ने से श्रुत की असाधना नहीं होती। आप आगम पढ़ते रहोगे ना, फिर आपको कोई उल्लू बनाने की कोशिश करेगा। जैसे उपाध्याय भगवंत के प्रतिक्रमण के अंदर उपाध्याय भगवंत को जब वंदन नमस्कार किया जाता है तो क्या वर्ड्स बोले जाते हैं, जिनको देवता भी छलने में सामर्थ्य नहीं। क्यों एक आदमी को देवता भी उल्लू नहीं बना सकते हैं? क्यों क्यों? उनको आगम पे इतनी जबरदस्त कमांड होती है, कोई उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, बोलेगा बॉस आई नो व्हाट इज रिटन इन द आगम, सॉरी। I had people who used to teach me and they used to tell me, हम उम्र में बड़े हैं, हम जो बोल रहे हैं ना वैसा ही जैन धर्म है। They used to use these words, we are elders, we know better. We are elders and we know better Jain Dharam. And I was like, how is that even logical? Common sense भी reject कर रहा है इस sentence को। Okay? So श्रुत की असाधना नहीं होती का मतलब समझ में आ गए हो? आप बताओ, आप श्रुत की असाधना करते रहोगे तो सम्यक दृष्टि कैसे बनोगे? बताओ। भगवान आपको कुछ बोल रहे हैं और आप उनकी असाधना करते चले जाओगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? क्या घुसेगा? सिर्फ महावीर स्वामी भगवान को तिक्तों के पाठ से वंदन नमस्कार हो गया, हो गया? वो जो बोलना चाहते हैं सुनो, दैट ओनली वे इज रीड आगम। अंडरस्टूड? चलो मैं आगे पढ़ती हूँ। तो पहला क्या फायदा था आगम पढ़ने से? श्रुत की असाधना नहीं होती है। अभी वेरी क्लियर, श्रुत की असाधना का मतलब समझ के आए? जो अक्षर जितना बोलना है उतना ही बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, कम भी नहीं बोलना, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके भी नहीं बोलना। जो जैसा है ईमानदारी से बोल देना, चाहे तुम्हारा खुद का नुकसान ही क्यों ना होता हो। अंडरस्टूड? फिर अभी इसमें कोई डाउट है तो क्लेरिफाई कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ। ये टॉपिक समझ में आ गया सरला जी, विजयश्री जी, शोभा जी? हाँ, अर्थ रूप में भी तुमको वही समझना है। हाँ, अभी भगवान ने पहला बताया आगम की वाचनी से क्या फायदा होता है, श्रुत की असाधना नहीं होती। ओके, भगवान ने ये पहला फायदा बताया है। अब भगवान से पूछा गया दूसरे में कि और क्या फायदा होता है, तो भगवान ने बताया श्रुत की असाधना न करता हुआ जीव तीर्थ धर्म का आलंबन प्राप्त करता है। व्हाट इज तीर्थ धर्म का आलंबन प्राप्त करता है? एनीबडी? जैन धर्म का। नहीं। व्हाट इज तीर्थ? चार तीर्थ होते हैं, जैसे हमारा तीर्थ श्रावक है। वेरी गुड। तो वही इसका मतलब क्या है? निश्चय दृष्टि से आपकी आत्मा में या तो साधु के गुण उत्पन्न हो जाएंगे या श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ये बोला गया है इसमें। ओके, कि शुद्ध की साधना करोगे तो यदि तुम साधु हो तो तुम में कौन से गुण उत्पन्न हो जाएंगे? साधु के। पर तुम यदि श्रावक हो तो श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। पर कहाँ पे? बॉडी से नहीं, आत्मा में हो जाएंगे। आत्मा में निश्चय दृष्टि से श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ओके, अब दो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तीर्थ, यहाँ पे ये निश्चयने वाला तीर्थ बोला, निश्चयने वाला तीर्थ, और एक दूसरा तीर्थ होता है व्यवहारने वाला तीर्थ। क्या होता है?
जो हम चतुर्विधि संघ बोलते हैं ना, ऐसे कितने सारे संघ हैं, मंदिरवासी है, स्थानकवासी है, स्थानकवासियों में भी इतने सारे ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स हैं, कोई गच्छ है, कोई संघ है, मंदिरवासियों में भी सब ग्रुप्स हैं, बहुत सारे होंगे, 10-20, आई हैव नो क्लू कितने हैं, बट बहुत सारे हैं। ये सारे जो है ना, सब इज हेडेड बाय एन आचार्य, और हर आचार्य के पास साधु का एक ग्रुप है, साध्वी का ग्रुप है, श्रावक का ग्रुप है, श्राविका ग्रुप है। इसको बोलते हैं चतुर्विधि संघ। चतुर्विधि मतलब 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। ओके, सो ऑब्वियसली मैं यदि श्राविका हूं तो मेरे में श्राविका के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, आप और मैं क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू दिस संघ बोलते हैं ना। तो ये व्यवहार तीर्थ की अपेक्षा बोलते हैं कि मैं इस संघ को मतलब बिलोंग करती हूँ। जैसे आप मुझे बोल सकते हो कि मैं पडवाला संप्रदाय को बिलोंग करती हूँ, या मैं साधु मार्गी हूँ, या मैं ज्ञानगज को बिलोंग करती हूँ, या मैं इस ग्रुप की हूँ, ये यू कैन से दैट। और ये जो संघ का जो नाम अलग अलग हम ले रहे हैं ना, ये व्यवहार तीर्थ है, ये व्यवहार संघ, चतुर्विधि संघ है। ये व्यवहार मतलब बॉडी से 4 संघ दिख रहे हैं। ओके, इसका क्या फायदा होता है, तीर्थ हेल्प करता है तिरने के लिए, सिर्फ हेल्प करता है, खुद नहीं तिरता है। जैसे लिफ्ट हेल्प करती है तुमको 10वीं मंजिल पे पहुंचने के लिए, दैट्स इट। वो खुद पहुंच के क्या करेगी भाई, वो 10वीं मंजिल पे पहुंच के क्या करेगी। वैसे ही तीर्थ का काम है तुमको हेल्प करना। क्यों? क्योंकि वहां उस संघ में बहुत सारे ग्रेट साधु हैं, श्रावक हैं, आचार्य भगवंत है, दूसरे लोग हैं। हर संघ में ऐसे ऐसे रत्न होते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा भजन गाता है, कोई बहुत अच्छा भजन लिखता है, कोई बहुत अच्छा वाद करता है, मतलब आर्ग्यूमेंट करता है, किसी को ज्योग्राफी में किसी संघ वालों को ज्यादा नॉलेज है, किसी संघ में ग्रामर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी संघ में अनेकांतवाद पे बहुत रिसर्च है। इस तरह से हर संघ अलग अलग कंट्रीब्यूशन करता है। अंडरस्टूड? सो व्यवहार चतुर्विधि संघ का मतलब समझ में आ गया है, राइट? तो जब आप मुझे बोलते हो कि मैं इस ग्रुप को बिलोंग करती हूँ, तो आप कौन से तीर्थ की बात कर रहे हो? व्यवहार तीर्थ की बात कर रहे हो। और तीर्थ का यही काम होता है, हेल्प करना। जो आदमी मोक्ष मार्ग में जा रहा है उसको सिर्फ हेल्प करना। ओके, तो क्या उस संघ में सारे लोग ही मोक्ष मार्ग में जा रहे होते हैं? मुझे एक बार ज्ञानगज के आचार्य भगवंत प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ने बोला था, मैं आचार्य होने के बावजूद आई कैन नॉट गारंटी कि मेरे संघ के सारे लोग मोक्ष में जाएंगे और दूसरे नहीं जाएंगे। मेरे संघ में रह के भी कोई ईमानदारी से, आत्म साक्षी से, तीर्थंकर की आज्ञा में रह के जो साधना करेगा वही तो आगे बढ़ेगा ना, राइट? अब कोई सिर्फ रहता है और प्रिटेंड करता है, उसका अपने ही लक्ष्य है, उसके अपने ही सब कुछ एजेंडा है, तो क्या वो मोक्ष में जाएगा? बताओ। ऐसा होता तो महावीर स्वामी भगवान भी सबको तार देते ना। महावीर स्वामी भगवान भी तो नहीं तार पाए ना, एक आचार्य भगवंत भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवंत बोलते हैं आई कैन जस्ट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म इन सच अ वे। ओके, जैसे एक रामगुरु के एक भजन में होता है, पंचाचार पलावे पाले, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, राइट, उसको खुद पालते हैं और लोगों को पुश करते हैं पालने में। that's what he can do, that's all। अब जो कोई नहीं पालेगा उनको वो क्या कर लेंगे, मतलब वो आचार्य भगवंत भी क्या कर लेंगे उनको हेल्प। ओके, तो चतुर्विधि संघ जो है अलग अलग हो सकते हैं, उनकी अलग है वो व्यवहार में। इसे समझ में आ गया चतुर्विधि संघ? हाँ, पर क्या यहाँ पे जो बोला गया है कि शुद्ध की असाधना नहीं करता हुआ जीव जीव तीर्थ धर्म का आलंबन प्राप्त करता है, क्या यहाँ पे उस तीर्थ की बात की जा रही है जो व्यवहार तीर्थ की बात की जा रही है? सोच के देखो शोभा जी। आगम जब आप वांचनी करते हो, आगम पढ़ते हो, तो उससे शुद्ध की स्थापना नहीं होती है। ओके, मतलब यू गेट द ट्रू एसेंस ऑफ द आगम। जो भगवान बोलना चाहते हैं बस उतना ही और वैसे ही समझते हो जैसे भगवान बोलना चाहते हो, ये पहला वह है। और वो करने से आप तीर्थ धर्म की प्राप्ति होती है। मतलब या तो आप में श्रावकपना आ जाता है या साधुपना आ जाता है।
तो ये व्यवहार साधुपने की बात हो रही है कि निश्चय साधुपना या निश्चय श्रावकपने की बात हो रही है? ये निश्चय नय है कि व्यवहार नय? शोभा जी आप जवाब दीजिए, नॉट विजयश्री जी, आप रुकिए। निश्चय नहीं से। वेरी गुड। देखो यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना तीर्थ धर्म, ये निश्चय नय से एंगल से बोला जा रहा है। ओके, कि भाई यदि तुम किसी संघ को नहीं भी बिलोंग करते हो, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर साधु या साधु हो तो साधु के गुण, श्रावक हो तो श्रावक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। दैट इज व्हाट से निश्चय दृष्टि से। तो ऐसा हो सकता है, लोग मुझे ऐसे आके बोलते हैं हमारे आचार्य कितने ग्रेट हैं, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, एंड दे गेट वेरी एंग्री जब आप उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दो। अरे हमारे आचार्य इतने ग्रेट हैं, हाउ डेयर यू नॉट टेक आवर भगवान आचार्य भगवान नेम नॉट विद रिस्पेक्ट। मैंने कहा भाई तुम्हारे आचार्य भगवान तो ग्रेट है, वो तो मुझे भी पता है। प्रॉब्लम ये है क्या तुम तीर्थ में हो कि नहीं हो ये मुझे नहीं पता, क्या तुम में श्रावकपना है कि नहीं है मुझे नहीं पता है। और देन आई एम आस्किंग, डिमांडिंग निश्चय नहीं से कि तुम में श्रावकपना है कि नहीं है। ओके, I worship so many संघ। I do आचार्य भगवंत को वंदन नमस्कार। मैं आचार्य पद में बहुतों को करती हूँ। मैं 2.5 द्वीप में जितने भी आचार्य भगवंत रहे हुए हैं, राइट, 150 प्लस आचार्य को वंदन नमस्कार करती हूँ। महाविद्य के करती हूँ, एरवत के करती हूँ, यहाँ पे भी नहीं है तो भी उनको करती हूँ। वो किस अपेक्षा से है? व्यवहार तीर्थ की अपेक्षा से। आर यू क्लियर? उससे क्या होता है मेरे अंदर? निश्चय तीर्थ उत्पन्न होता है। उससे क्या होता है? मैं निश्चय दृष्टि से व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्राविका बनती। अंडरस्टूड? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों समझ में आ रहे हैं? व्यवहार वाला क्या करता है? तुमको हेल्प करता है श्रावक बनने में। तुमको आगम कौन प्रोवाइड कर रहा है? बहुत सारे संघ तुमको आगम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई संघ आगम प्रोवाइड कर रहा है, कोई कर्म ग्रंथ प्रोवाइड कर रहा है, कोई संघ तुमको भाष्य, चूर्णी, टीका ये सब प्रोवाइड कर रहा है। कोई संघ का एक्सपर्टीज है ज्योग्राफी में तो वो दे रहा है। कोई प्रिंटिंग, कोई संघ वाले प्रिंटिंग ज्यादा कर रहे हैं तो वो आपको बुक्स दे रहे हैं। अलग अलग ये व्यवहार तीर्थ का हेल्प है। अंडरस्टूड? बट ये यूज करके आप आत्मा के अंदर जब श्रावकपना उत्पन्न करते हो तो आप निश्चय तीर्थ को प्राप्त करते हो। मेरा सवाल ये है, यस आपके आचार्य बहुत ग्रेट हैं, आपका संघ बहुत ग्रेट है, आप में निश्चय श्रावकपना है कि नहीं है? आई वॉन्ट टू नो। निश्चय तीर्थ में हो कि नहीं हो? एक बार मेरे को ना मैं एक संघ में गई, somebody just said, what the way you talk na, you don't belong to our संघ. That person just said. So I just told him, I don't need to belong to your संघ. You don't need to give me a certificate. I belong to महावीर स्वामी भगवान संघ. तो जब मैंने बोला मैं महावीर स्वामी भगवान के संघ में, मैं निश्चय संघ की बात कर रही थी कि मुझे महावीर स्वामी भगवान का जो निश्चय श्रावकपना है वो समझ में आ रहा है, मेरे अंदर में है। इट इज टोटली ओके यदि मेरे को व्यवहार संघ नहीं मिलेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं हम तो अमेरिका में रहते हैं, हम तो ये कंट्री में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, हम लोग तो इंडिया में नहीं है, हमारा क्या, हम जैन धर्म कैसे करेंगे? अगेन, यू हैव आगम्स, कैन यू गेट आगम्स? कैन यू रीड आगम्स? निश्चय श्रावकपना ला सकते हो ना, राइट? जब इंडिया में साल में एक बार आते हो या 5 साल में एक बार आते हो तब व्यवहार संघ मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बैठे हुए भी तुमको जो व्यवहार तीर्थ की हेल्प नहीं मिल रही है, आगम्स मिल रहे हैं ना, वो भी तो किसी न किसी संघ ने प्रोवाइड किए हैं ना, प्रोवाइड कर रहा है ना कोई संघ, राइट? कर्म ग्रंथ आगम को स्थानक वासियों ने बहुत ज्यादा बचाए हैं, राइट? पर कर्म ग्रंथ, चूर्णी, टीका, भाष्य जो है ये मंदिर वासियों ने बहुत कुछ बचाए हैं, है ना, राइट? We are using everybody's inputs. फिर सबके इनपुट्स हम यूज कर रहे हैं, फिर भी अपने संघ को ग्रेड बोल के सबको गाली जब देते हैं, isn't it like using other people's stuff and then not being thankful? सोचो आप मेरी मदद करो और मैं आपको थैंक यू ना बोलूं और आपको 2 गाली और, आप मुझे क्या बोलोगे? थैंकलेस बोलोगे ना? सेम थिंग्स अप्लाई। आपके पास जो ज्ञान आ रहा है आपको नहीं पता है कहां से आ रहा है, यू हैव नो क्लू। हमको पता है वो कहां से ज्ञान आ रहा है। आजकल कई संघों में कर्म ग्रंथ पे बहुत रिसर्च हो रही है, अमेजिंग, कर्म ग्रंथ, एवरीबॉडी इज डूइंग कर्म ग्रंथ, राइट?
It's all coming from मंदिरवासी. भाष्य चूर्ण टीका भी उन्हीं वहीं से आ रही है, most of them, because they preserved it. Why did they preserve it? They were not into agam, they were into other things. Okay? हम ले रहे हैं उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके, यदि हमारा संघ बना रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये हमारा है, ऐसा नहीं है. जिससे लिया है उसको थैंक यू क्यों नहीं करते हो? तो व्यवहार संघ में आप किसी भी संघ से चीजें ले सकते हो. ओके? मैं एक नमो अनंत चबीसी पढ़ती थी, एक हिंदी का बहुत अमेजिंग भजन है बड़ी साधु वंदना का. तो जब मैं पढ़ती थी ना, तो आई थॉरली एंजॉय दैट, नॉट नोइंग कौन से संघ से आया है ये. तो अचानक एक बार पूजा यहाँ पे बैठी, शी वाज देयर, शी वंस टोल्ड मी, oh my acharya is the same acharya जो बड़ी साधु वंदना के जिन्होंने लिखा है. It's like, oh, you belong to that sangh. I was like, okay. So lot of time we are taking things from sangh and we don't even know कहाँ से आया है. Okay? Just be thankful to all sangh. Doesn't matter आप एक संघ को belong करते हो कि 4 संघ को belong करते हो कि 10 संघ को belong करते हो. You don't need to belong. You can use any संघ's information. Understood? निश्चय दृष्टि से श्रावकपना नहीं है तो व्यवहार तीर्थ में होने का भी क्या फायदा, राइट? विजय श्री जी, आप अपने संघ के, आप अपने शहर के संघ की सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट भी हो, पर निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन नहीं है, राइट? तो आप तीर्थ में नहीं हो निश्चय दृष्टि से, राइट? टेल मी, मर गए आप, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जॉब आपने 50 साल तक आपने निभाया और मरने के तक भी आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं हो, तो ये जो व्यवहार तीर्थ की आपको कुछ फायदा हुआ? समझ में आ रहा है लक्ष्य क्या है? यूज व्यवहार तीर्थ, कहीं से कुछ भी लो, कोई भी संघ से कहीं भी लो, फर्क नहीं पड़ता है. ओके? और आत्मा के अंदर श्रावकपना प्रकट करो. दैट इज ऑल व्हाट वी वांट. आत्मा में श्रावकपना प्रकट करो. ये समझ में आ रहा है ये छोटी सी बात? हाँ, ये निश्चय हुआ. हाँ, एकदम सही. राइट. तीर्थ धर्म की में अब मेरा सवाल ये है, आप लोग आगम नहीं पढ़ोगे तो श्रावक के गुण कैसे डेवलप होंगे? बताओ ना आपकी आत्मा में. मैं सिर्फ आगम को इजी करके सिखा सकती हूँ, बट देयर आर, जो मैं सोच रही हूँ उसका मैं 1% भी नहीं बोल रही हूँ. 1% ऑल्सो. ये तीर्थंकर के लिए भी लागू होता है कि तीर्थंकर भगवान जितना केवल ज्ञान की पर्याय देखते हैं ना, तो वो बोलते कितना है? तो बोलते हैं एक समुद्र और एक बूंद का जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो वाला, ऐसा. तो मैं भी जो हम लोग सोचती हूँ और बोलती हूँ इज लाइक 1%. सो प्लीज रीड आगम्स. वॉज दिस ए इंटरेस्टिंग टॉक? आप में किसी, हमारे पास कौन से चतुर्विधि संघ से क्या आ रहा है आपको नहीं पता है. मैंने खुद में इतने सारे चतुर्विधि संघ से हेल्प ली है, इतने सारे आचार्य भगवंत ने मुझे हेल्प की है. 4 आचार्यों का तो मैं थैंक यू करती हूँ नाम लेके कि इन लोगों की हेल्प से मैं बहुत आगे बढ़ी, वो भी इंडिया में एक ही जगह पे. और भी कितने आचार्य भगवंत एग्जिस्ट करते हैं whom I don't know. All व्यवहार तीर्थ. Understood? Use them to create to come into the निश्चय तीर्थ. निश्चय तीर्थ में आ जाओ, और निश्चय तीर्थ में आ गए ना, उसके बाद आपको कोई कुछ भी बोल देना, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि आप प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. you know what where you belong. Are you clear? आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप निश्चय तीर्थ को भी बिलोंग करते हो? ईमानदारी से सोच के बोलना. आपको लगता है? वेरी गुड शोभा जी. नोबडी एल्स? ओके विजयश्री जी, वेरी गुड. कभी भी अपने संघ की कट्टरता मत दिखाना, दूसरे को तो इंसल्ट करने की कोशिश ही नहीं करना कभी भी. ठीक है? कभी भी नहीं. मन से भी हो जाए ना, कभी मन में थॉट आ जाए तो तस्में छामे दुकड़ों कर दे. ट्रस्ट मी, वीतराग यदि बनने का लक्ष्य है तो कुछ ऐसे गुण भी प्रकट करो ना कि जिससे सामान लिया है, कुछ ज्ञान लिया है, उसको थैंक यू जरूर करो. ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है
कि सबको एक्सेप्ट कर लो, नहीं। क्या इसका मतलब है सब सही हैं, सारे संघ सही हैं? ऐसा भी नहीं है। पर याद रखना, गलत संघ से भी नंदी सूत्र में बोला, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, वो मिथ्याश्रुत को भी सम्यक रूप में परिणमन करता है, राइट? तो आप गलत संघ से भी, मान लो कई संघ बहुत गलत भी गए ना, तो आप वहां जाके भी आप वहां से कुछ भी अच्छी चीज निकाल के आप उसको यूज कर सकते हो मोक्ष मार्ग में, याद रखना। सो नो संघ इज बेकार, वेस्ट तो कुछ नहीं, आप उसमें से कहीं से भी कुछ निकाल सकते हो, ओके? बट अगेन महावीर स्वामी भगवान एक सवाल पूछेंगे, निश्चय दृष्टि से तुम मेरे श्रावक हो कि नहीं हो, वो आपसे पूछेंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? हो कि नहीं है? तब आपको हाँ बोलना पड़ेगा, नहीं भगवान पूरी कोशिश कर रही हूँ टू गेट सम्यक दृष्टि, टू बिकम अ सम्यक दृष्टि श्रावक। आर यू क्लियर? कृष्ण वासुदेव थे, एक व्रत नहीं कर सकने वाला आदमी। और कौन सा था? श्रेणिक राजा, एक व्रत पचखान नहीं करने वाला आदमी भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांध लेता है, जो सम्यक दर्शन है और तीर्थ में है। अंडरस्टूड? एक देवता, देवता के बारे में क्या बोला जाता है? देवता भी मनुष्य बनना चाहता है, और वो तो धर्म नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। देवता के भी पहला संवर, संवर में 5 टॉपिक्स है ना, पहला सम्यक्त्व संवर है, और जिसका सम्यक्त्व संवर है उसकी निर्जरा भी हो रही है, याद रखना। तो देवता भी धर्म करते हैं, उनका कल्प अलग है, वो तीर्थ में नहीं है, बट सम्यक दर्शन की वजह से, बहुत सम्यक दर्शन की वजह से संवर भी ऑपरेशनल है, निर्जरा भी ऑपरेशनल है, और मोक्ष मार्ग भी ऑपरेशनल है उन देवताओं का भी। आपका है कि नहीं है, आप तीर्थ में हो कि नहीं है, निश्चय दृष्टि से एक बार ना अनुप्रेक्षा करके सोचना, और नहीं होना तो भगवान को बोलो, भगवान प्लीज मुझे निश्चय दृष्टि से ना सम्यक दृष्टि श्रावक बना दो, ठीक है? उनको बोल देना ये काम करने के लिए, खुद नहीं कर पाओगे ये काम, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। हाँ, एनीवे, मान लो आप किसी संघ को बिलोंग करते हो, इज इट योर बर्थ राइट कि आप सम्यक श्रावक हो? इज इट योर बर्थ राइट? बर्थ राइट मतलब जो कि आप पैदा ही उस कुल में हो, तो भगवान कहते हैं इट्स नॉट अ बर्थ राइट, यू हैव टू वर्क हार्ड, और अपने अंदर सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा, ये मेहनत लगेगी आपको तीर्थ में घुसने के लिए, ओके? आप सब लोगों का टारगेट होना चाहिए बहुश्रुत बनने का। बहुश्रुत का मतलब क्या होता है? जिसको सारे आगम आते हैं और उनपे बहुत अच्छी कमांड होती है ना, उसको बहुश्रुत, उस आदमी के मतलब उस पर्सन के आगे बहुश्रुत वर्ड यूज होता है। दशवी कालिक सूत्र में रजुला, जो अरिष्टेमी भगवान के साथ जिसकी शादी होने वाली थी 22nd तीर्थंकर की, उस रजुला के नाम के आगे बहुश्रुता वर्ड यूज होता है, बहुश्रुत थी वो। बहुत लोगों, बहुत रानियां, बहुत 16 सतियों के नाम के आगे बहुश्रुता वर्ड यूज होता है। क्या आप बहुश्रुत बनने का लक्ष्य नहीं रखते हो? यू शुड हैव दिस कमांड ओवर 32 आगम, ओके? और यदि कमांड होगी तो श्रावकपना भी आएगा। बहुश्रुत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बहुश्रुत का मतलब यही होता है, बहुत आगम आता है, जैसे सामर्थ्य मुनि जी आगम महाराज। ज्ञाता। हाँ हाँ, बट नॉट स्मॉल आगम गाता, ऑल आगम ज्ञाता, सूत्र अर्थ रूप। कई लोगों के नाम के आगे वर्ड यूज होते हैं ना, बहुश्रुत वर्ड यूज होता है, कई जगह पंडित वर्ड यूज होता है ना? आप जब आगम पढ़ते हो ना, तो आगम गणधरों की वाणी है, महावीर स्वामी भगवान से सुनी उन लोगों ने, और प्रेजेंटेशन किसने की? गणधरों ने प्रेजेंटेशन की। मैं जोक बोलती हूँ ना तो कोई नहीं हंसता, और वही जोक कोई और आदमी बोलता है ना, कई बार उतना सिंपल सा जोक लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, होता है ना कई बार। सेम जोक कोई बोलता है तो कोई मतलब somebody does not laugh, somebody laughs,
बोलने के तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही ये जो 32 आगम गणधरों ने लिखे हैं उनमें वाक लब्धि थी, उनमें कैपेसिटी थी हृदय परिवर्तन करने की। जब आप आगम पढ़ते हो वो भी यूज होती है, आपके आत्मा को कन्वर्ट करती है, आपके कर्मों को हटाने में हेल्प करती है। सोचो गणधरों की लब्धि अभी तक यूज होती है। प्रपोर्शन और वेटेज तो मैंने बता दिया, आप कोशिश करो यदि आप पढ़ाते हो तो सेम प्रपोर्शन और वेटेज रखो। जो नहीं समझ में आता एक्सपर्ट्स के थ्रू रन थ्रू करवा लो। वाचना में किसी को डाउट है तो पूछो, वाचना का टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। चतुर्विधि संघ को मैंने क्यों ये समझाने की कोशिश की, एक बार मैंने बहुत पहले आपको एक चीज समझाई थी कि वन मैन का, एक आदमी का जो विजन होता है ना, उसके मर जाने से वो विजन खत्म हो जाता है। जैसे राम राज्य, राम के मर जाने के बाद इट डिड नॉट एग्जिस्ट। व्हाई? बिकॉज इट वाज हिज मिशन। वो मर, he died so his vision died. ओके? चाणक्य की जो नीतियां थी उसने एक बुक रूप में रिकॉर्ड की, कोई यूज करे उसको तो चाणक्य की जो हाई ब्रेन इंटेलेक्ट आप यूज कर सकते हो, नहीं करोगे तो गायब। ओके? तो द नीड फॉर इंस्टीट्यूशन वॉज रियलाइज्ड कि जब एक विजन इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने आपको इसरो का इंस्टीट्यूशन बताया था ना, कि वो बड़े बड़े जो लोग थे ना, विक्रम साराभाई, होमी भाभा और ये सब जो जो थे ना, इन लोगों को स्पेस और एक्सप्लोरेशन में बहुत था, तो इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन बना दिया इसरो। ठीक है? बहुत लॉट, इंडिया इज मेड विद लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, IIM अहमदाबाद और ये सब जो जितने भी IIMs हैं, IITs हैं, ये सारे अपने फील्ड में इंस्टीट्यूशंस हैं। उनका एक ही काम है, उस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना। ओके? और रिलेटेड फील्ड्स के अंदर। तो होमी भाभा, विक्रम साराभाई मर भी गए, फिर भी इंडिया में किसी को स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करना होता है, दे कैन गो टू इसरो एंड दे कैन यूज देयर इंटेलेक्ट एंड बोथ कैन ग्रो। द पर्सन विल ग्रो, द इसरो विल आल्सो ग्रो। है कि नहीं है? मैंने आपको क्या बोला था कि एक आदमी के मर जाने के बाद यदि वो चीज इंस्टीट्यूशन रूप में एग्जिस्ट करती है तो उस जो आदमी के मर जाने के बाद भी उसका विजन कंटिन्यू रहता है। ओके? ये मैंने आपको चीज पहले भी समझाने की कोशिश की थी। तीर्थ एक्चुअली, महावीर स्वामी भगवान को पता था कि मेरे मर जाने के बाद हु विल रेगुलेट द डूज एंड डोंट। श्रावक को और साधुओं को कौन रेगुलेट करेगा, उनको क्या करना क्या नहीं करना कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? तो भगवान ने 4 तीर्थ बना दिए। ये 4 इंस्टीट्यूशन ही समझो कि साधु को ऐसे करने का, निसाधवी को ऐसे करने का, श्रावक को ऐसा, श्राविका को। दे आर लाइक इंस्टीट्यूशन। और ये जो डूज एंड डोंट्स है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये 5वें आर्य के आखिरी दिन तक चलेंगे। अब हमको करना क्या है? व्यवहार तीर्थ को ओरिजिनल रूप में संभाल के रखना है, ओरिजिनल रूप में। शोभा जी, जस्ट इमेजिन करो, आप आगम नहीं पढ़ोगे, अपने तरीके से श्रावकपना अपने तरीके से इंटरप्रेट करोगे और साधुपना इंटरप्रेट करोगे। टेल मी, आप महावीर स्वामी के भगवान के विजन को जान ही नहीं पाओगे तो उस पर आगे कैसे बढ़ोगे? बताओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड ना कि भगवान ने क्या बोला था, आगम पढ़ना पड़ेगा ना, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। दिस तीर्थ इज एन इंस्टीट्यूशन। माय क्वेश्चन इज, हैव यू एंटर्ड दीज इंस्टीट्यूशंस? आप में से कोई साधु तो है नहीं है, ऑब्वियसली सब श्रावक हैं, इसलिए मैं श्रावकपना पढ़ा रही हूँ। मैंने तब तक साधुपने पे नहीं गई। आई सेड फॉरगेट इट, लेट मी मेक यू अ साधु, अ श्रावक फर्स्ट। ओके? और मैं क्या बोलूं बताइए आपको? एंड में भगवान ने बोला, तीर्थ धर्म का आलंबन करते हुए जीव कर्मों की महानिर्जरा करता है और महापर्यवसान, दैट इज कर्मों का अंत करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आपको भगवान के निश्चय तीर्थ में जाना है। ओके? आपका चतुर्विधि संघ बहुत जबरदस्त हो सकता है, फिर भी आप मिथ्या दृष्टि हो सकते हो। तो आपका संघ को यूज करो
to become सम्यक दृष्टि. Very clear? एकड़ी दिखाने की बात नहीं है कि मेरा संग बहुत अच्छा है, नहीं, वो तो संग अच्छा है, इसका मतलब आपको अच्छी लिफ्ट मिल गई है ऊपर जाने के लिए. उसको यूज करो ना ठीक से, उसको मान यूज में कन्वर्ट करोगे. देखो ना मेरा संग कितना ग्रेट है, मान करोगे तो कैसे आगे जाओगे, बताओ ना. और मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली दैट. मान करते हैं अपने संग का, वाह हमारा संग कितना अच्छा, हम लोग कितने ग्रेट, हम लोग अच्छे, बाकी सब तो बेकार. राइट? गेट द एटीट्यूड राइट एंड बिकम अ निश्चय श्रावकपना. ओके, इस पे कोई सवाल है विजयश्री जी? Anybody, any questions on तीर्थ, निश्चय तीर्थ? यहाँ पे एक वर्ड है अनुसंजन, ये क्या होता है? रिपीटेशन, इट्स ओके, रिपीटेशन. श्रुत की अनुवर्तन तो रिपीटेशन हो गया, अनुसंजन भी वही है क्या, सेम? हाँ, जो 2 वर्ड यदि डैश के साथ आते हैं वो उसी का इजी वर्जन होता है. मैंने बताया ना कि ये एक अर्धमागधी भी है, संस्कृत नहीं है, हिंदी भी है, पर हिंदी के भी संधि करके 2-3 पैरेलल वर्ड्स निकलते हैं. समझ में आ गया? भगवान को बोल देना मुझे निश्चय तीर्थ में डालो, व्यवहार तीर्थ में रहने की कब से रहोगे. ओके, एनी क्वेश्चंस ऑन वाचना? कोई पचकान लेना चाहता है कि मैं आगम रोज 10 मिनट तक पढ़ूंगी फॉर द नेक्स्ट 1 year और मे बी होल लाइफ टिल आई डाई, एवरी डे 10 minutes. मैं 15 साल पहले मैंने शायद ये व्रत लिया था कि रोज मैं 10 मिनट आगम पढ़ूंगी. वो इट कुड बी अर्थ, मतलब सुत्तागम में, इट कुड बी अर्थ रूप में, मतलब आई कुड रीड द ट्रांसलेशन, बट मुझे 10 मिनट रोज आगम पढ़ना है. मैं नहीं पढ़ पाऊं तो कल 20 मिनट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन का 10 मिनट और आज का 10 मिनट डबल हो जाता है. 2 दिन नहीं किया तो तीसरे दिन मैं 30 मिनट्स करूंगी. ऐसे मैं क्यूमुलेटिव फ्यूचर में भी कर सकती हूँ, और मुझे पता है मैं कहीं जाने वाली हूँ तो पहले ही करके भी मैं छोड़ सकती हूँ. अंडरस्टूड? आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने कोई व्रत लिया है जिसका मुझे सबसे ज्यादा आई वॉज थैंकफुल टू एंड आई वॉज प्राउड ऑफ वॉज दिस व्रत. जिस महाराज साहब ने लिया था, मुझे आज भी उनकी बात याद आ रही है. उन्होंने बोला था 10 मिनट लेके तो देखो, और मैंने पहले साल में ही इतना पढ़ लिया था कि मैं मैंने पूरी जिंदगी का लिया था कि हर रोज 10 मिनट्स तो पढ़ूंगी ही, पर मैंने पहले साल में ही इतना पढ़ लिया था कि मेरा ये व्रत टूट ही नहीं सकता, बिकॉज आई विल नॉट लिव बियॉन्ड 100 years. मतलब मैंने पहले साल में मेरा पूरा व्रत कंप्लीट हो गया था. सो दिस वाज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एनीबडी कैन डू in your life. The best investment is buy the set of Agam, read Agam. That is the best investment you can do inside you. That is all. बाहर इन्वेस्टमेंट करके क्या फायदा? जब ये इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आगम खरीद के आगम पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर श्रावकपना उत्पन्न होगा. शुक्र मनाओ किसी संघ ने प्रिंटिंग तक करके इतने सस्ते दामों में तुम्हारे घर तक आगम लाके बिठा रहा है. इतनी ज्यादा तुम्हारी पुण्यवानी है, इतनी जबरदस्त है. महावीर स्वामी भगवान जिंदा नहीं है. यस, हमको क्या लगता है 5वां आ रहा, भगवान इज नॉट देयर. सो व्हाट, हिज वाणी इज स्टिल देयर, तीर्थ इज स्टिल देयर. ओके, गेट इनटू इट. एनीबडी वांट्स टू टेक पचकान फॉर 10 minutes पर डे फॉर लाइफ? मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं आउट ऑफ स्टेशन गई तब उसका कोशिश करूंगी. आप सुन नहीं रहे हो. मैंने बोला ना, आप क्यूमुलेटिव फ्यूचर में भी कर आपने सकते हो, क्यूमुलेटिव बैकवर्ड रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी कर सकते हो. हाँ, तो आप अगर मैं ना, मतलब कोशिश करूंगी, बाय चांस अगर नहीं हुआ तो कुछ ज्यादा दिन के लिए जाना पड़ता है. 5 मिनट नहीं, मैं लूंगी तो 10 मिनट का, और हाँ अगर बाहर गई तो तो मन उसके में लिए. आप इतने आर्ग्यूमेंट मत करिए. मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, आप पास्ट का भी कर सकते हो, दोनों तरीका कर सकते हो. और क्या बोलूं, मैंने बोला ना 1 साल में मैंने पूरी जिंदगी का खत्म कर डाला. आप खुद तो सोचो ना कितने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो इसमें. ठीक है, दिलवा दीजिए. तो मैं मन्नी धारणा प्रमाण कर रही हूँ, जिसको जो लेना चाहता है प्लीज ले लीजिए. इससे पता एक बार क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ. ये लेने से आप बोलोगे क्या फायदा और नुकसान हुआ था.
एक बार मैं ये व्रत ले चुकी थी और 1-2 साल में मैंने काफी आगम खत्म कर लिए थे। मेरे बच्चे बहुत दूसरी बुक्स बहुत पढ़ते थे। So my children were young and they were reading all types of books. And somehow मेरे बच्चे हैरी पॉटर पे बहुत ज्यादा, they were massively into हैरी पॉटर वाली books, okay? And my daughter would keep on talking about Harry Potter this, and I was like, मुझे ये books पढ़नी है. And I started reading and it was really amazing books, okay? And I was like, पढ़ो. मैंने थोड़ी ही पढ़ी and I realized कि यदि मैं इसमें चली गई, इसके काफी बुक्स हैं, पता नहीं 5-10 जितनी बुक्स होंगी. मैंने कहा आई एम वेस्टिंग मनुष्य भव, व्हाई शुड आई नॉट रीड आगम. और मैंने वो बुक्स बंद करके रख दी और फिर से आगम पे आ गई. ये व्रत तुमको याद दिलाता है कि भाई हर बुक इंटरेस्टिंग हो सकती है, फिक्शनल बुक्स भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, ओके. देयर कुड बी मिलियंस ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर इंटरेस्टिंग, राइट? बट क्या फायदा होगा वो हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ के या फॉर दैट मैटर एनी बुक्स पढ़ के, राइट? एंड आई केम बैक टू माय आगम्स. तो कोई मुझे दूसरी बुक्स भी देता है ना तो मैं बोलती हूँ, नो आई एम हैप्पी विद माय आगम्स, आई डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई. ओके, सो दैट पचकान डिड हेल्प मी देयर. मैं पचकान करा रही हूँ मन्नी धारणा प्रमाणे. जिसको लेना है ले लेना, जिसको जिंदगी भर के लिए लेना है दैट इज ऑल्सो इजी, जिसको नहीं लेना है 1 साल का लेना है वो भी ले सकते हैं, ओके. जिसको आईसाइट प्रॉब्लम है प्लीज बी कॉशियस इन डूइंग दैट. बट ये जो आप पढ़ रहे हो 10 मिनट, ये सूत्र रूप भी हो सकता है, अर्थ रूप भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी हो सकता है. महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से हमारे अंदर भी हम निश्चय तीर्थ के अंदर घुसे, हमारे अंदर भी निश्चय दृष्टि से मैं श्रावक बनूं, श्रावक पन पे. इसकी वजह से मैं आगम को रोज 10 मिनट पढ़ने का पचकान ले रही हूँ विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. 10 मिनट्स फॉर लाइफ और मन्नी धारणा प्रमाणे. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, सूत्र रूप भी अर्थ रूप भी. इट कुड बी आइदर अनथाना भोगनम सहसागरणम समाइवत्यागरणम गोचरे. Okay, this will help you. Any questions on वाचना? तीर्थ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तीर्थ की कट्टरता अभी भी है किसी को? हाँ, मेरे को जो अमेरिका वाले बोलते हैं ना कि हम तो अमेरिका में रहते हैं, तो मैं पता है उनको क्या बोलती हूँ? मैं भी कैलकाटा में रहती हूँ. ये भी अमेरिका से कम नहीं है. अमेरिका से कम का मतलब है when it comes to Jainism, this is also a place where Jain धर्म didn't exist. For first 10 years of जब मैं जैनिज्म में आई, I didn't know Kanchan aunty. यहाँ पे most of the संघs don't exist. 10 साल के बाद I came to know साधु मार्गी संघ, I came to know Kanchan aunty. So I got to study with Kanchan aunty. तो 10 साल मैंने अकेले कैलकाटा में रह के बिना मारासा के साथ पूरी किताबें उठा के लेके जाती थी बड़ौदा. एंड आई स्टडीड इन बड़ौदा, गुजरात में, क्योंकि वहां पे मारासा एग्जिस्ट करते हैं. बड़ौदा अहमदाबाद में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. वहां साल में एक बार सारी किताबें, मेरा आधा बैग किताबों का होता था, लेके जाती थी, सॉर्ट आउट करा के लेके आती. दिस हैपेंड फॉर 10 years एंड आई क्रैक्ड द होल जैनिज्म बाय दैट टाइम. सो यदि टिम्बकटू में बैठ के भी कोई धर्म कर सकता है तो अमेरिका में बैठ के क्यों नहीं कर सकता? इफ आई कैन डू इट इन कैलकाटा, व्हाई कांट यू? आप देखो मैं कंचन आंटी की तरह नहीं पढ़ाती. कंचन आंटी बहुत टेक्निकल आती है. आई एम नॉट देयर बिकॉज आई स्टडीड इट डिफरेंटली. सो आप अमेरिका में बैठ के भी निश्चय दृष्टि से श्रावकपना पालो ना, बिना चतुर्विधि संघ के. और चतुर्विधि संघ की किताबें हैं, आगम्स हैं, वो सब चीजें यूज करो. ओके, this online classes is like literally a boon for उन लोगों के लिए जो रीच आउट नहीं कर सकते हैं, है ना? इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी चतुर्विधि संघ की हेल्प होने के बावजूद भी निश्चय श्रावकपना नहीं आया. उसके बाद तो भैया तुमको और क्या चाहिए भैया? ठीक है, वर्क हार्ड. nobody has any questions on तीर्थ. तीर्थ पे कोई इश्यूज नहीं है. व्यवहार तीर्थ, निश्चय तीर्थ, ये संग सही, ये संग गलत, कुछ नहीं है. राग द्वेष भी नहीं है व्यवहार मतलब तीर्थ पे, दूसरे संघों पे नहीं रहे, किसी को नहीं है. हाँ, जितने हैं भी ना तो अभी से निकाल दो. बिकॉज मैं अभी भी बोल रही हूँ, तुमको नहीं पता जो तुम ज्ञान कर रहे हो कहाँ से आ रहा है. आई हैव नो क्लू.
कोई ऐसे ऐसे संघ से आ रहा है जो गलत जा चुके हैं संघ, उनसे भी आ रहा है, तो भी हम सम्यक दृष्टि, हम उसको सम्यक रूप से यूज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ओके चलिए, तो फिर आज वाचना का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक 20th नंबर पे जा रही हूँ, पूछा पे। हे भगवान, प्रतिपूछा से जीव को क्या लाभ होता है? व्हाट इज प्रतिपूछा? क्वेश्चंस करना, वाचना की तो डाउट्स आते हैं ना, तो भगवान से पूछा गया कि आप क्वेश्चंस जो हम करते हैं उससे क्या लाभ होता है? तो भगवान बोलते हैं, प्रतिपूछा से जीव सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ दोनों को विशुद्ध करता है, मतलब परफेक्ट करता है, बिकॉज डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और कांक्षा मोहनीय कर्म का विच्छिन्न नाश कर देता है। कांक्षा मोहनीय, व्हाट इज कंखा मोहनीय? कंखा मोहनीय, कांक्षा मोहनीय, भगवती शंका होना, भगवती संशय सूत्र होना। में कंखा मोहनीय कर्म इज अ पार्ट ऑफ मिथ्यात्व मोहनीय। ओके, डाउट क्यों आता है? मिथ्यात्व के उदय की वजह से डाउट आता है, तो उसका नाश कर देता है। इसका मतलब मिथ्यात्व का तुम नाश कर देते हो, इसका मतलब सम्यक दर्शन प्रकट कर देते हो। सोचो, सवाल पूछने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सच थिंग। इसमें जो आप सवाल पूछते हो वो व्यवहार नय से है कि निश्चय नय से है? शोभा जी, जो सवाल पूछा जाता है, प्रतिपूछा से जीव को क्या लाभ होता है, तो जो क्वेश्चंस पूछते हो वो व्यवहार नय से है कि निश्चय नय से है? निश्चय है। नहीं, वो व्यवहार नय से है, क्योंकि इट्स एन एक्टिविटी, यू हैव टू गो एंड आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बॉडी। व्यवहार नय मतलब बॉडी से जो किया जाता है वो व्यवहार नहीं है। तो पूछते हो सवाल, वो बॉडी से पूछोगे, आत्मा कैसे पूछेगी बताइए शोभा जी? नहीं पूछ सकते हो, तो बॉडी पूछती है। ओके, सो व्यवहार नय से कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है? जाके सवाल पूछने हैं। ओके, उससे आत्मा में क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं, मतलब निश्चय नय से क्या होता है? उससे आगम पे इतनी कमांड आ जाती है, और मिथ्यात्व मतलब कांखा मोहनीय कर्म का नाश होता है, मतलब मिथ्यात्व का नाश होता है, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ओके, आप लोगों में से कितने लोग सवाल लेके जाते हो महाराज के पास जब उनके दर्शन करने जाते हो? कितने लोग लेके जाते हैं आपके पास? पता है मेरे पास कितने होते थे? एक लिस्ट बनी हुई होती थी, 1 साल के बाद जाती थी पूरी, मतलब 3-3 4-4 पेजेस होते थे। तो महाराज साहब बोलते थे सारे सवाल पूछ लो और ये बता दो कितने दिन हो, भैया जवाब मिल जाएंगे तुमको। तो यदि मैं बोल दूं कि मैं 5 दिन हूँ, ठीक है, वो स्लो मोशन में जवाब देते थे। एक बार मैंने बोला महाराज साहब मैं 1 घंटा हूँ, उन्होंने बोला सवाल पूछो, मेरा व्याख्यान का टाइम हो गया। तो मैंने उनको ऑलमोस्ट 10-15 सवाल एक साथ पूछ डाले, तो उन्होंने बोला व्याख्यान में जाके बैठ गए, और व्याख्यान में बस उन्होंने बस सब लोगों को ये बोला कि आज का व्याख्यान गुजराती में नहीं होगा, हिंदी में करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनमें से लोगों को गुजराती नहीं आती है, तो उन्होंने हिंदी में व्याख्यान किया। आई गॉट द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस इन दैट 1 hour। ऐसे भी मारासा एग्जिस्ट करते हैं। सो आप सवाल पूछो, लेके जाओ, लिस्ट करो, एक किताब के एंड में लिखो, जो भी सवाल दिमाग में आता है जो सॉर्ट आउट नहीं होता है लिखो, लेके जाओ। ओके, जिससे सम्यक दर्शन हो सकता है वो एक्टिविटी नहीं करोगे, सब कुछ करोगे, 28 करोगे, वर्षी तप करोगे, फिर प्राउड फील करोगे कि मैं तो वर्षी तप करती हूँ। भगवान कह रहे हैं भैया क्वेश्चंस पूछ लो, सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं, वो नहीं करेंगे। शोभा जी, जो भी एक्टिविटी स्टार्टिंग में है ना वो व्यवहार नहीं से है, वो फिजिकल रूप में बॉडी से करने योग्य है। ओके, जो उसका रपकशन होता है ना वो आत्मा में वो चेंजेस आता है। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, जो डाउट्स होते हैं ना वो उसको क्लियरिटी मिलती है, और डाउट्स के क्लियर होने से मिथ्यात्व खत्म हो जाता है। ओके, वो आत्मा में परिणाम आते हैं, तो वो निश्चय नहीं से है। जो चीज आत्मा में होती है उसको निश्चय नहीं बोला जाता है, जो चीज बॉडी में होती है वो व्यवहार नहीं बोला जाता है। व्यवहार नहीं इज एन एक्टिविटी, निश्चय नहीं इज अ परिणाम। ओके शोभा जी, ये बैठ रहा है, थोड़ा सा लिंक बैठ रहा है, इस पे किसी को सवाल है? इस पे भी सवाल नहीं है। बाद में आते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो।
तीर्थ पे किसी को सवाल नहीं थे, मैंने तो क्या क्या चीजें नहीं, सो मैं तो कितना टॉपिक बोल दिया, इसरो का एग्जाम्पल दे दिया, इंस्टीट्यूशंस बना दिया, तीर्थ पे इतनी रिसर्च मार डाली कि कौन सा तीर्थ होना चाहिए, व्यवहार के निश्चय, दोनों में से कौन सा, डिफरेंस पे आपको इनपुट्स दे दिए कि भैया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज आल्सो ओके, आचार्यों के डिफरेंस यदि होते हैं तो वो ज्ञानावरणीय कर्म में है, इट इज टोटली ओके टू हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। फिर ये भी बोल दिया कि जहां जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अपने अपने संघ की धारणा करो। एक चीज और बोल देती हूँ, यहाँ पे टाइम है ना तो बोल देती हूँ, अगेन वो शिविर व्याख्यान वाली जो किताब है ना, उसके अंदर पेज 218 से मैं बोल रही हूँ, 218 से, ओके। मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, अनेकांतवाद वाला जो टॉपिक है, ये किसने लिखा हुआ है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। ये मेरा वक्त, ये रतनलाल डोशी का, आई थिंक ये विवेचन के अंदर आता है, या तो उनका है या प्रकाश मुनि जी महाराज का में है। उसमें क्या लिखा हुआ है जस्ट सुनते जाइएगा। वस्तु को विविध अपेक्षाओं से जानने के लिए अनेकांतवाद उपयोगी है। मतलब एक वस्तु को जानना है तो अलग अलग एंगल से उसको जानने के लिए अनेकांतवाद उपयोगी है, किंतु वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको रिवर्स कैमरा में बताती हूँ सो दैट यू डोंट नो आई एम कुकिंग अप, आई एम नॉट कुकिंग अप अ स्टोरी, आई एम कोटिंग एन आचार्य। किंतु आचरण में अनेक दृष्टियां नहीं रहती, आचरण में वहां तो एक लक्ष्य, एक पथ, एक साधना, एक आराध्य और एकाग्रता ही कार्य साधक बनेगी। ओके, अनेकांतवाद जो है ना, ये सोचने का और बोलने का तरीका है, आचरण इज नॉट अ पार्ट में अनेकांतवाद नहीं होता है। यदि ऐसा होगा तो आप बोलोगे सारे धर्म सेम है, ऑल धर्म आर राइट, आप बोलोगे ना। आचरण में अनेकांतवाद नहीं है। यदि संयम पालन में एक लक्ष्य नहीं रहा, एक लक्ष्य नहीं है मान लो आपको आपका, और आचरण में अनेकता अपनाओगे तो लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, आप 50 चीजें मांगोगे। ओके, सो यू हैव टू बी वन देयर। अनेकांत के नाम पर मिथ्यात्व, अविरत, असाधु और ध्येय की विपरीतता नहीं चलाई जा सकती। एक ही आराधना ही सफलता प्राप्त करवाती है, गुणस्थान चढ़कर श्रेणी आरोहण करती है, वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी की तथा सिद्ध दशा को ही प्राप्त करवा सकती है। जो अपना ध्येय में दृढ़ निश्चल रहकर प्रगति करता है, मतलब आगे जाएगा। अनेकांतवाद के नाम पर सर्व धर्म संभाव का प्रचार करने वाले भ्रम में है, इसी को सम्यक अनेकांतवाद रहा हुआ है। हम लोग को लगता है अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है, हर जगह फिट कर दो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बोलने का तरीका है, ये वाद का तरीका है। वाद मतलब यू हैव टू टॉक विद अनेकांतवाद, समझने का तरीका है। लक्ष्य जो बॉडी से करते हो वो तो एक ही लक्ष्य है ना, मोक्ष जाने का, देयर इज नो मल्टीपल लक्ष्य। ओके, फिर आराध्य भी एक ही रहेंगे, कौन है, नवकार मंत्र वाले सुदेव सुगुरु सुधर्म वाले, वही आराध्य रहेंगे। ओके, जो महावीर स्वामी भगवान ने जो श्रावक चारित्र बोला वही तुम्हारा आराधना का तरीका, साधना का तरीका, एक ही लक्ष्य होगा, राइट। जो यदि तुम साधु हो तो तुम अलग करोगे, बट यदि तुम श्रावक हो तो तुम एक ही तो काम करोगे ना, श्रावक के 12 व्रत के अंतर्गत रहने की कोशिश करोगे ना, वही तुम्हारी आराधना है। तो वही है, उसमें अनेकांतवाद नहीं है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, लोगों को जब अनेकांतवाद पढ़ाया जाता है ना, तो अनेकांतवाद के नाम पे वो कुछ भी फिट करते हैं। अनेकांतवाद आप कुछ भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से, नॉट एवरीथिंग इज नॉट राइट। वैसे आप बोलोगे मैं अभी ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप वाचना करोगे, आगम पढ़ोगे,
तो रियलाइज होगा आपको कि भगवान हर चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत चीज को गलत बोल रहे हैं कि वो जैन धर्म नहीं है। ओके, बट अनेकांतवाद से कई लोग प्रूव कर देते हैं नहीं सारे धर्म ठीक है, ऑल रिलीजन्स आर ओके, ऑल अनेक है ना, अनेकांत बोला, अनेकांतवाद। अबे वो बोलने का तरीका है सिर्फ, वो क्रिया का तरीका नहीं है। स्टिक टू वट एवर यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी पढ़ा है? एनीबडी? या आई कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। अनेकांतवाद मतलब सबका ओपिनियन सबके हिसाब से वो सही है, तो इसमें नहीं, अनेकांतवाद में क्या होता है, एक ही वस्तु होता है, उसको अलग एंगल से बोलने को अनेकांतवाद बोला जाता है। एक ही चीज को, जैसे मैंने आपको बोला ना, कैट स्कैन में आपका ब्रेन का स्कैन आता है, तो वो एक ही ब्रेन को अलग अलग एंगल से फोटो खींच के आपको 3 डायमेंशनल एक बेटर व्यू देता है, इसको अनेकांतवाद बोलते हैं बस। ओके, अब कई लोग ये अनेकांत वर्ड है ना कहीं भी फिट करते हैं, और आचरण में यदि फिट कर लिया, आचरण में ये फिट नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने का तरीका है, और बोलने के अंदर सोचना भी इंक्लूडेड है, इसलिए आप सोच भी कर सकते हो और बोल भी सकते हो, बट आचरण तो एक ही होगा ना, लक्ष्य तो एक ही होगा ना, आचरण तो एक ही होगा, मतलब whatever you have decided you will do that, ना you will do it only for moksha, you will not do it for multiple reasons. Okay, ऐसा होगा तो सारे धर्म जस्टिफाई हो जाएंगे, सारे धर्म जस्टिफाई हो जाएंगे क्या, अरे सारे धर्म सही है, अनेकांत धर्म सही है, ऐसे थोड़ी ना सही है। सारे धर्म यदि सही होते तो भगवान सुयांगडांग सूत्र में सब धर्मों की व्याख्या करके सबका खंडन क्यों कर रहे हैं कि देखो ये थ्योरी, ये धर्म यहाँ पे गलत चला जाता है, ये यहाँ पे खंडन क्यों कर रहे हैं उस आगम के अंदर? बिकॉज दे आर नॉट परफेक्ट। ओके, हाँ, जहां तक सही है उतना एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहां तक एक्सेप्टेड नहीं किया जा रहा वहां पे छोड़ दिया जा रहा है। तो ये जो अनेकांतवाद का मैंने ये इसलिए लिया था, कई लोग संघ के नाम पे कट्टरता दिखा दिखा के आचरण के अंदर भी जो कट्टरता लाते हैं, यहाँ सबको सही मानते हैं, दे आर ऑल्सो रॉन्ग, दे आर ऑल्सो रॉन्ग। ऑल आर नॉट राइट, याद रखना, ऑल आर नॉट राइट। फिर बोलोगे इफ ऑल आर नॉट राइट व्हाट शुड आई स्टिक टू? आगम पढ़ोगे ना, यू विल फिगर आउट व्हाट टू स्टिक टू, यू विल फिगर आउट व्हाट टू स्टिक टू। और आपके पास इनफ एविडेंसेस दे चुकी हूं मैं अलग अलग क्लासेस में, हर चीज से, हर थ्योरी से बैलेंस आउट करके बता चुकी हूँ क्या करना है तुमको। अभी किसी को डाउट है? ये मैं वाचना पे मैंने बोला है। If you still have issues, please call me up. Let's have a debate on that. संघ पे किसी को भी अभी भी कट्टरता है, गुस्सा आता है दूसरे के संघ को देख के, उनको लुक डाउन करने का मन करता है ना, तो उससे सामने वाले संघ का ना कुछ इतना भी बुरा नहीं होता है, याद रखना। उससे किसी का बुरा होता है तो वो तुम्हारा ही बुरा होता है। You definitely need help. So please call me, let me help you come out of this कट्टरता, let me help you understand how do you see other संघs, कैसे हम उनको सही सम्यक तरीके से देख के कषाय कंट्रोल करके हम सब आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसमें से अच्छी चीजें ली जा सकती है, कैसे उससे क्रोध मान माया लोभ नहीं करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो आप में यदि फिर भी बहुत कट्टरता आ रही है, प्लीज टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू, 100% आई विल हेल्प यू। ठीक है, एंड आई होप आप सब निश्चय दृष्टि से सम्यक दृष्टि श्रावक बनोगे अंदर से, आत्मा से। दैट इज व्हाट आई वांट, एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड आगम। सरला जी, आप आगम पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो? वेरी गुड। सरस्वती जी आप नहीं? अच्छा अच्छा, आपका अलग केस है। विजयश्री जी आप पढ़ रहे हो? शोभा जी आप भी पढ़ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा पुश पुश पुश, यू नीड टू पुश। ठीक है, चलिए, आई होप वेरी बेस्ट फॉर सम्यक दर्शन फॉर एवरी। जय